महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित श्रीमती पुष्पाताई हिरे कला विज्ञान एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप मालेगांव नासिक से मैं योगिता दत्तात्रेय घुमरे हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन रचनाकारों का परिचय हम यहाँ पर देख रहे हैं। रचनाकारों में अमीर खुसरो जी का परिचय आज हम देखेंगे। इनका जन्म सन 1255 में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में गंगा नदी के किनारे हुआ था। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद। इनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था। अमीर खुसरो तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया। इन्होंने गुलाम, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक इन 3 राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। राज दरबार में रहने पर भी उन्होंने कभी उन राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग नहीं लिया जो प्रत्येक उत्तराधिकारी के रूप में होते थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। 7 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया। शेख निजामुद्दीन औलिया अफगान युग के महान सूफी संत थे जो अमीर खुसरो के गुरु थे। खुसरो 8 वर्ष की अवस्था में ही उनके शिष्य बन गए। गुरु का उन पर अत्यधिक प्रभाव था। किशोर अवस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। खिलजी स्वयं एक बहुत बड़ा संगीत का प्रेमी था। खिलजी के दरबार में कई अन्य साहित्यकार थे, लेकिन उन सभी में अमीर खुसरो का स्थान सर्वोच्च था। अमीर खुसरो स्वभाव से बड़े, प्रसन्न चित्त, मिलनसार और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अमीर खुसरो ने उस समय के लोगों की रुचि का अध्ययन किया और उसके अनुकूल नए वाद्य, राग, गीत और तालों की रचनाएं की। आधुनिक काल में लोकप्रिय गीत, छोटा ख्याल, कव्वाली, तराना इनका आविष्कार करने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। उनके सभी तराने प्रातः एक ताल में होते थे तथा उन्होंने फारसी में शेर भी लिखे हैं। अमीर खुसरो ने 4 तारी बीना की जगह 3 तारों का नया वाद्य बनाया जिसे उन्होंने सेहतार नाम दिया, जो कि एक फारसी का शब्द है। धीरे धीरे यह नाम सितार में प्रचलित हो गया। अमीर खुसरो को तबले का आविष्कारक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो के रचनाओं की संख्या 100 के ऊपर बताई जाती है, लेकिन अब 20-25 ही उपलब्ध है, जिनमें मसनवी किरानुद्दीन, खालिक बारी, मिफ्तल फतह जो जलालुद्दीन की प्रशंसा में लिखी गई है, तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा रचित अंतिम कृति है। 1298 से 1301 की अवधि में उन्होंने 5 शृंगारिक मसनवियाँ लिखी, जिनमें मल्लोल अनवर, शिरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, हश्त विहिश्त आदि है। अमीर खुसरो ने अधिकांश रचनाएं अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में लिखी है। अमीर खुसरो मुख्य रूप से फारसी के कवि थे। फारसी भाषा पर उनका अप्रतिम अधिकार था। फारसी काव्य के साथ साथ खड़ी बोली पर भी प्रभुत्व था। काव्य में लालित्य और मार्दव के कारण ही इन्हें हिंद की तुति कहा जाता था। तुति अर्थात आवाज। अमीर खुसरो ने पहेलिया, मुकरिया, निस्वदे, 2 सकुने, ढकोसले, गजल आदि की शैलियों में काव्य रचनाएं की है। अमीर खुसरो के काव्य के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिनमें प्रथम है पहेली। पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका जवाब है अंबर या आकाश। दूसरी पहेली है, खेत में उपजे हर कोई खाए, घर में होवे घर खा जाए। इसका जवाब है
दरार या फूट। दूसरी रचना का प्रकार है ढकोसला, जिसमें एक उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। खीर पकाई जाता से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। सन 1334 में अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। अमीर खुसरो को इस सदमे से बाहर निकलना मुश्किल था, क्योंकि वे अपने गुरु से अत्यधिक स्नेह करते थे। धन संपत्ति दान करके, काले वस्त्र पहनकर समाज से वे अलग रहने लगे। उन्हें अपना जीवन भार समान लगने लगा और सन 1335 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार दिल्ली में उनकी कब्र उनके गुरु के पैरों के पास बनाई गई। इस प्रकार हम लोगों ने अमीर खुसरो जी का परिचय यहाँ पर देखा। धन्यवाद।